हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय आर्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको केवीएस आर्ट एजुकेशन से रिलेटेड जो अभी इंटरव्यू चल रहा है उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। केवीएस आर्ट एजुकेशन इंटरव्यू में किस तरह का अभी माहौल है, क्योंकि इसमें सिर्फ बीएफए और एमएफए जो लोग किए हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट और मास्टर ऑफ आर्ट, उनका ही इंटरव्यू कराया जा रहा है। और जो अभ्यर्थी, जो कैंडिडेट बीए और एमए किए हुए हैं ड्राइंग से, उनका इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है। इसमें बीए एमए के साथ जो चंडीगढ़ से प्राचीन कला केंद्र से जो लोग डिप्लोमा किए हैं 5 ईयर का, उनका भी इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे मैं बात करूंगा फाइन आर्ट के कैंडिडेट्स का जिनका इंटरव्यू हुआ है, उनके साथ किस तरह का माहौल है और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या चीज़ टीचिंग डेमो में बनवाया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किस तरह का हो रहा है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है, और उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके फाइल्स चेक किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं इन सब बातों पर विशेष प्रकार से बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके पास जो भी फॉर्म फिलअप करते समय आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया था वहाँ पे ऑनलाइन में, वो सारा ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना चाहिए। बायोडाटा का 5 कॉपी, और हर एक जो डॉक्यूमेंट्स है लगभग 4 से 5 कॉपी आप रखिए वहाँ पे। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय यदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो थोड़ा वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, शायद वो उसका इंटरव्यू नहीं करा रहे हैं, शायद वो कोई अंडरटेकिंग भी नहीं ले रहे हैं। और इसके बाद बात आती है कि पोर्टफोलियो। बहुत सारे कैंडिडेट्स काफ़ी दिनों से पोर्टफोलियो को अच्छा बनाने में लगे हुए हैं, काफ़ी पैसा भी खर्चा किए हैं, लेकिन इंटरव्यू में क्या हो रहा है कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसको अंदर ले जाने की इजाज़त ही नहीं दी जा रही है, उसको बाहर ही रखवा दिया जा रहा है। आपका पोर्टफोलियो वो देख ही नहीं रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो कैंडिडेट्स का अभी 2 दिनों में इंटरव्यू हुआ है उनका फाइल नहीं देखा गया है, लेकिन अभी जिनका होने वाला है तो वो जरूर अपनी फाइल लेके जाए, हो सकता है उनकी फाइल देखी जाए। हम बात करेंगे टीचिंग डेमो की। तो टीचिंग डेमो में वो अधिकतर ह्यूमन फिगर, और किसी कैंडिडेट से ऐसा भी बोल रहे हैं कि आप अपने आप को हमें बनाइए, बना के दिखाइए। किसी से ऊंट बनवा रहे हैं, कैमल को बनवा रहे हैं, किसी से ह्यूमन फेस बनवा रहे हैं, और किसी से पोस्टर बनाने के लिए कह रहे हैं ऑन द स्पॉट। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि वो पोस्टर बनवा रहे हैं तो आप कोई भी टॉपिक पे बना सकते हैं, जैसे सेव अर्थ हो गया, और टोबैको से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं। सेव अर्थ को लेके आप बना सकते हैं, सेव इन्वायरमेंट को लेके आप बना सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो आप किसी एक पर बना सकते हैं। और वहां पे कंपोजिशन भी बनाने के लिए बोल रहे हैं, ऑन द स्पॉट कोई भी टॉपिक दे दे रहे हैं, जैसे कि मार्केट का आप सीन बनाइए और मेले का कोई सीन बनाइए, इस तरह का भी टॉपिक दे दे रहे हैं। टीचिंग डेमो में मैं आपको बता दूं कि वहां पे ब्लैक बोर्ड और चौक नहीं मिल रहा है, इस बार व्हाइट बोर्ड और मार्कर से आपको बनाना पड़ेगा। अभी पिछले 2 दिनों में जो टीचिंग डेमो हुआ है वो व्हाइट बोर्ड और मार्कर पे हुआ है, मार्कर से हुआ है। तो आप उसके लिए रेडी रहें। और कुछ कैंडिडेट से हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट भी, आप लोग एग्जाम दिए हैं तो उतना तो आपको पता ही होगा। और कोलकाता में इंटरव्यू होने के कारण वो ज़्यादातर इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी बहुत कम, हिंदी में बहुत कम बात कर रहे हैं वो। तो आपको जैसी भी इंग्लिश आती है टूटी फूटी आप बोलिए, और वहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू है।
हिंदी में किसी कैंडिडेट ने उनको बोला कि सर हम इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, आप हिंदी में हमसे क्वेश्चन पूछिए। तो वो हिंदी बोलते हैं लेकिन उनका जो टोन है वो बंगाली से थोड़ा रिलेटेड होता है, तो बहुत अच्छा हिंदी आपको भी उसमें समझ नहीं आएगा और वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं हिंदी में। तो मैक्सिमम अंग्रेजी में वो बात कर रहे हैं और बहुत कम समय दे रहे हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू का जो समय है वो मैक्सिमम 10 मिनट्स और 5 मिनट ऐसा करके इंटरव्यू चल रहा है। किसी का 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट में खत्म हो जा रहा है। 10 मिनट्स मैक्सिमम वो दे रहे हैं। किसी किसी कैंडिडेट्स को वो बोल रहे हैं कि कुछ टॉपिक वो दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप 5 मिनट्स में इसको हमको बना के दिखाइए। तो ऐसा भी टीचिंग डेमो में चल रहा है। कलर कॉम्बिनेशन के बारे में भी पूछा गया है किसी कैंडिडेट से। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, जो पैनल है उस पैनल में लगभग 3 या 4 लोग हैं, जिसमें से लेडीज भी है और जेंट्स लोग भी बैठे हैं। एनईपी के तहत नई शिक्षा नीति जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक कैंडिडेट से पोक्सो एक्ट के बारे में पूछा गया था, जो कि पूरे भारत में 2012 में ये लागू किया गया था। ये एक ऐसा एक्ट है, 18 साल से कम उम्र के किसी भी नाबालिग के साथ यदि यौन शोषण होता है तो उस पर ये एक्ट, जो इस प्रकार का कार्य करते हैं उन पर ये एक्ट लागू होता है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं और जीके से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन वो पूछ ले रहे हैं। बायोडाटा में जो भी चीजें आप मेंशन कर रहे हैं, एक चीज बहुत ध्यान से इसको सुनिए। बायोडाटा में जो भी चीजें आप लोग मेंशन करेंगे उससे वो अधिकतर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 75% से 85% तक वो क्वेश्चन बायोडाटा से ही उठा रहे हैं। जो भी चीजें आप मेंशन किए हुए हैं उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बायोडाटा फिल करते समय आप विशेष करके जो चीजें आपको आ रही हैं वही चीजें उसमें लिखें, नहीं तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी चीजें आप उसमें लिख रहे हैं उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए आप। उन्होंने भारतीय संविधान के बारे में किसी कैंडिडेट से पूछा है कि भारतीय संविधान से संबंधित पेंटिंग किसने किया है, तो पूछा है। तो वहां पे नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की मूल जो पांडुलिपि है उसका चित्रण किया है। उन्होंने कुल लगभग 22 चित्र बनाए हैं भारतीय संविधान के। किसी कैंडिडेट से ताजमहल के बारे में पूछा गया, ताजमहल किस शैली में बना है, तो वो इंडो इस्लामिक शैली में है। आपसे पूछा जाए कौन सी तकनीक उसमें प्रयोग की गई है, पेत्रे द्यूरा एक तकनीक है, वो तकनीक का भी उसमें प्रयोग किया गया है। और पूछा गया था कि ताजमहल की नकल कौन है, या ताजमहल की तरह और किसने कॉपी किया है, तो औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था बीबी का मकबरा, जो कि कहाँ है। बीबी का मकबरा जो है ये रबिया दुर्रानी का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है और ये जो है औरंगाबाद में है और 1660 से 1661 ईस्वी के बीच इसको बनवाया गया है। इस तरह के अभी पिछले 2 दिनों में हर एक कैंडिडेट से अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बहुत कम समय उन्हें दिए जा रहे हैं। तो अभी जो भी कैंडिडेट्स का एग्जाम, जो भी इंटरव्यू होने वाला है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर वो अपने बायोडाटा को अच्छे से फिलअप करें और हो सके तो अपने इंटरव्यू को अपने कंफर्ट जोन में ले जाने का प्रयास करें। जो उनको आ रहा है वो बताने का प्रयास करें और इंटरव्यू में बहुत इधर उधर उनको घुमाना नहीं है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस वाले हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। और अभी जो भी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होने वाला है, मैं उनको अग्रिम बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका अच्छा इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।